कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने जंगलों में युद्ध लड़ा, घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाए और जब कोई रास्ता न बचा तो तलवार से खुद अपनी जान ले ली। साल 1524 कन्नौज के चंदेल वंश में एक कन्या का जन्म हुआ। बचपन से ही वो साधारण नहीं थी। शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुषबाजी में माहिर थी। उसका नाम रखा गया दुर्गावती। वो माँ दुर्गा की तरह वीर और शक्तिशाली थी। कहते हैं वो मैदान में पुरुष योद्धाओं से बेहतर प्रदर्शन करती थी। बचपन से ही उसमें एक सेनानी की आत्मा थी। दुर्गावती का विवाह हुआ दलपत शाह से हुआ, जो गोंडवाना साम्राज्य के शक्तिशाली राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। गोंड राजाओं का साम्राज्य मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में फैला हुआ था। वर्तमान जबलपुर, मंडला, दमोह और बालाघाट जैसे क्षेत्रों में उनका साम्राज्य फैला था। दलपत शाह और दुर्गावती का रिश्ता सिर्फ वैवाहिक नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संगम था। लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। राजा के निधन के बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर राजगद्दी संभाली। एक महिला के रूप में, एक बालक के संरक्षक के रूप में और एक अभूतपूर्व शासिका के रूप में वो शासन चलाने लगी। दुर्गावती का शासनकाल इतिहास के सबसे संगठित, न्यायपूर्ण और वीर शासन में से एक माना जाता है। वह प्रजा के लिए न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दृढ़ थी। उसने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक विशाल किला बनवाया। नदियों पर बांध, जल प्रणालियां और मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन इसी बीच मुगल साम्राज्य मध्य भारत की ओर बढ़ने लगा। 1540 के दशक में शेरशाह सूरी और बाद में अकबर ने मध्य भारत की ओर अपना अभियान तेज कर दिया। साल 1562 अकबर के शासनकाल का आरंभ हो चुका था। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान, जो कि आसफ खान के नाम से जाना जाता था, उसने गोंडवाना पर हमला करने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था गोंडवाना के समृद्ध खजाने और संसाधनों को लूटना और रानी को अपने सामने झुकाना। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किससे टकराने जा रहा है। रानी दुर्गावती ने लड़ाई का ऐलान कर दिया। झुकना नहीं, लड़ना है। जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के बीच नरई नाम की घाटी में इतिहास की एक भयंकर लड़ाई लड़ी गई। रानी दुर्गावती सफेद हाथी सरस्वती पर सवार थी, कमर में तलवार, हाथ में भाला, साथ में हजारों भील, गोंड और आदिवासी योद्धा। मुगल सेना के पास बारूद, तोपें और प्रशिक्षित फौज थी, लेकिन रानी के पास था साहस, रणनीति और आत्मबल। रानी ने पहले मोर्चे पर मुगलों को पीछे धकेल दिया, लेकिन अगले दिन मुगलों ने छिपकर हमला किया। रानी घायल हो गई। तीर उनकी आंख पर लगा, सिर पर गहरी चोटें आईं, लेकिन रानी अब भी लड़ रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सैनिकों की हार तय है, कि वे दुश्मन के हाथ लगने वाली हैं, तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मैं मुगलों की बंदी बनकर नहीं जी सकती, मुझे मेरी तलवार दे दो। और फिर रानी ने खुद अपनी तलवार से अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये बलिदान था स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का और आत्मसम्मान का। रानी दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक विचार थी। एक ऐसी रानी जिसने जंगलों में दुश्मनों को घेरा, जो अंतिम सांस तक लड़ी और जिसने हमें सिखाया कि हार तब तक नहीं होती जब तक आत्मा झुकी न हो। आज भी जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय और भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। जिसने अपने प्राणों की आहुति दी पर स्वतंत्रता नहीं छोड़ी, वही थी गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किसकी होनी चाहिए। मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक कहानी में।